नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। टुनाइट विद दीपक चौरसिया में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे सुशील मोदी के घर क्यों पहुंचे लालू के बेटे तेज प्रताप यादव, एएमयू में आज भी जिन्ना की तस्वीर क्यों लगी है, और सिंगर को छोटे कपड़ों पर किसने दी धमकी। लेकिन सबसे पहले बात पीएम मोदी और राहुल गांधी ने राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने कहा था कि पीएम मोदी उन्हें 15 मिनट बोलने दे तो वो उन्हें चुप करा देंगे। आज प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी को उसी अंदाज में जवाब दिया। देखिए राहुल का चैलेंज और पीएम मोदी का जवाब। 15 मिनट मेरी वहां पे स्पीच करा दो। 15 मिनट मेरी वहां पे मोदी जी के सामने स्पीच करा दो। 15 मिनट में राफेल की बात करूंगा, नीरव मोदी की बात करूंगा। मोदी जी वहां पे खड़े नहीं रह पाएंगे। इस चुनाव अभियान के दरमियान कर्नाटक में आपको जो भाषा पसंद हो उस भाषा में, हिंदी बोल सके तो हिंदी, अंग्रेजी बोल सके तो अंग्रेजी, आपकी माताजी की मातृभाषा बोल सके तो मातृभाषा, आप 15 मिनट हाथ में कागज लिए बिना कर्नाटक की आपकी सरकार की अचीवमेंट, सिद्धियां 15 मिनट कर्नाटक की जनता के सामने बोल दीजिए। 15 मिनट का हमें भाषण मिल जाए पार्लियामेंट हाउस में, प्रधानमंत्री सामने खड़े नहीं हो पाएंगे। पूरा देश का चक्कर काट रहे हैं, मगर लोकसभा में 15 मिनट हमें भाषण देने का टाइम नहीं देते। 15 मिनट टाइम दे दे, खड़े नहीं हो पाएंगे लोकसभा में। राफेल में सीधी चोरी की 45,000 रुपए एक उद्योगपति मित्र को दिया है। वे 15 मिनट बोलेंगे, ये भी एक बहुत बड़ी बात है, और मैं बैठ नहीं पाऊंगा। ये सुनकर तो मुझे याद आता है, वाह क्या सीन है। कांग्रेस के श्रीमान अध्यक्ष जी, आपने सही फरमाया है, हम आपके सामने नहीं बैठ सकते। आप तो नामदार है, नामदार, और हम कामदारों की क्या हैसियत कि हम आपके सामने बैठ पाए। अरे आप तो नामदार हैं, हम तो कामदार हैं। हम तो अच्छे कपड़े भी नहीं पहन सकते हैं, आपके सामने बैठने का हमें हक कहां पे हो सकता है। प्रधानमंत्री जी, आप झूठ का चोला उतारिए और सत्य के सहारे नीरव मोदी, राफेल, जय शाह, पीयूष गोयल, इन पे आप राहुल जी का चुनौती स्वीकार कीजिए और किसी भी भाषा में बोलिए, पर 15 मिनट बिना झूठ बोले जरूर बोलिए। पीएम मोदी ने राहुल गांधी के 15 मिनट के चैलेंज को स्वीकार करते हुए एक शर्त भी रखी। देखिए ये शर्त राहुल पर कितनी भारी पड़ सकती है। बड़े बड़े नाम हैं, टीपू सुल्तान जी, कृष्ण नाराजा वोडेयार जी, विश्वरैया कुवेंपु जी, और एक छोटा काम साथ साथ कर देना, उस 15 मिनट के भाषण के दरमियान कम से कम 5 बार श्रीमान विश्वेश्वरैया जी का नाम का उल्लेख 5 बार कर दीजिए। अगर इतना कर लोगे तो कर्नाटक की जनता तय कर लेगी आपकी बात में दम कितना है, वो कर्नाटक की जनता तय कर लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। चामराजनगर के बाद पीएम मोदी ने उडुपी में रैली की। यहां उन्होंने कर्नाटक में राजनीतिक हिंसा का मुद्दा उठाया। पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार जहां ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा दे रही है, वहीं कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ईज ऑफ डूइंग मर्डर को बढ़ा रही है। पीएम मोदी ने इसी रैली में एक तीर से 2 शिकार भी किए। उन्होंने राहुल गांधी पर देवेगौड़ा के अपमान का आरोप लगाया। निर्णय करते हैं कि राजनीतिक हिंसाओं के प्रति सरकार उदासीन है, और ये मैं खुला आरोप लगाना चाहता हूं कि कांग्रेस ने अपने शासनकाल में, देश तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कर रहा है, इन्होंने ईज ऑफ डूइंग मर्डर कर दिया है।
ये ईज ऑफ डूइंग मर्डर, ये ईज ऑफ डूइंग मर्डर का कल्चर इन्होंने पैदा किया है भाई। जब वो मेरे घर आते हैं तो मैं दरवाजे के पास जाकर के उनकी गाड़ी का दरवाजा खोल करके उनका स्वागत करता, और जब जाते हैं तो दरवाजे तक जाकर के उनको गाड़ी में बिठा करके छोड़ के आता। लेकिन मैंने सुना कांग्रेस के अध्यक्ष चुनावी सभाओं में आज से 15-20 दिन पहले जिस प्रकार से आदरणीय देवेगौड़ा जी का उल्लेख कर रहे थे, क्या ये आपके संस्कार है? क्या ये अहंकार? अरे अभी तो आपकी जिंदगी की शुरुआत हो रही है। अरे देवेगौड़ा जी तो इस देश के वरिष्ठ नेताओं में से एक। जानकारों की माने तो त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में बीजेपी देवेगौड़ा की पार्टी जेडीएस से गठबंधन की गुंजाइश रखना चाहती है। इसी वजह से ही पीएम मोदी देवेगौड़ा को लुभाने वाला बयान दे रहे हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी के एक बयान से जेडीएस और कांग्रेस में जुबानी जंग छिड़ गए हैं। आइए आपको सुनाते हैं राहुल गांधी ने कुछ दिनों पहले एक चुनावी रैली में देवेगौड़ा की पार्टी को लेकर क्या कहा था। जनता दल एस सेक्युलर कहा जाता था। इस चुनाव में उनका एक नया नाम निकला है, मतलब जेडीएस, मतलब जनता दल संघ परिवार।